जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु जी हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत ऐ धरती ऐ आकाश आया मसीह जग में पापों का कर देना खून की धारा बहती तुझी से जिसमें धुले सब पाप बोलो अब तुम्हें अपने देखो उसमें रहेगा दाग खून की धारा बहती तुझी से जिसमें धुले सब पाप बोलो अब तुम्हें अपने देखो उसमें रहेगा दाग जय जय प्रभु यीशु जी जय जय प्रभु यीशु जी हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत ऐ धरती ऐ आकाश आया मसीह जग में पापों का कर देना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सब लोग आज कल नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने आप सबको जहाँ तक संभाला है, परमेश्वर का धन्यवाद करना कि आने वाला साल सबके लिए खुशियों भरा, आशीषों से, बरकतों से भरा साल हो। कि जो भी प्रभु ने हमारे लिए 23 में करा उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें खुदावन का, ताकि आने वाला साल भी हम सबके लिए खुशियों भरा साल हो। तो हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के वचन पढ़ेंगे मरकुस 10:23। इस वचन को कोई पढ़ेगा? यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हालेलुया। ऐसे उन्हें चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसे कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट की सुई की नाक में से निकल जाना साज है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से, अगर हम इसमें देखेंगे 17 में, तो किस तरह से जब वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, और जो मनुष्य दौड़ता हुआ आया है और आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु होने के लिए मैं क्या करूँ, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ। वो यीशु मसीह से कह रहा है। यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझसे उत्तम तू कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक परमेश्वर, वो परमेश्वर ही है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, अगर उसने वो सारी आज्ञाएं बताई, हत्या ना करना, चोरी ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, और ये सब आज्ञाएं पता क्या है कर रहा है कि मैं तो लड़केपन से ही मानता आया हूँ। और यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेच के कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वे शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वे बहुत धनी था। परमेश्वर उसके धन को छीनना नहीं चाह रहा था। परमेश्वर उसकी परीक्षा ले लिया था यीशु मसीह कि किस तरह से कि ये धन से प्यार करता है या मुझसे प्यार करता है। तो कई बारी हम अपनी दौलत को, इस संसार में रहते हुए अपनी दौलत से ज़्यादा प्यार करते हैं और परमेश्वर से प्यार नहीं करते। तो हम परमेश्वर की दृष्टि में हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज़ से ज़्यादा अपने परमेश्वर से प्यार करना है। जैसा अभी हम 25 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना ऊँट के नाके से निकल जाना सांच है। लेकिन मैं बहुत ही चकित होकर अपने आप से कहने लगा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और इस बात को लेकर देख रहे पतरस ने कहा, पतरस ने उससे कहा, कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और शुभ समाचार के लिए घर या भाई या बहन या माता पिता या बाल बच्चों या खेत को छोड़ दिया हो। और अब इस समय 30 में पढ़ेंगे, और अब इस समय से
100 गुणा ना पाए हो, और घरों में और बहनों और माताओं के लिए बाल बच्चों के खेत पर सताव के साथ भी परलोक में उन्होंने अनंत जीवन पाया है। और अनंत जीवन क्या है? अनंत जो जीवन है यीशु मसीह ने लोगों को दिया है। तो लोग आज यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो पता है क्या है कि शैतान को जलन हो रही है, किसी न किसी बहाने से पता है क्या कर रहा है कि मतलब उनका पीछा ले लिया। अगर हम उदाहरण में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है किस तरह से कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने किस तरह से अपनी बेटे बेटियों के लिए, अपने लिए ये हमें जो नया साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम उसका दिल से धन्यवाद करें और दिल से उसके नाम को महिमा दें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो है, जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, वो हमेशा हमारे लिए अगुवाई करता है। लेकिन फिर भी लोग पता है परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और उसके पीछे चलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो हमारा परमेश्वर जो है, जो हमारे आगे आगे चलता है और हमें आशीष देना चाहता है और हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है। मैं उन लोगों के लिए भी खास तौर से प्रार्थना करूंगी कि जो परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं और वो परमेश्वर के लिए दुख सहते हैं और अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो इसलिए परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो है, जो हमेशा अपने बेटे बेटियों के लिए जो उससे प्यार करते हैं, वो उनसे ज़्यादा दुगना प्यार करता है और वो उनसे ज़्यादा कि अपनी जैसे देखेंगे उदाहरण में, ऐसे उन्हें उस युवक से उसकी संपत्ति बेचने के लिए कहकर उसे किसी नई व्यवस्था का पालन करने के लिए नहीं कह रहा था। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संपत्ति बेचने के लिए नहीं कहता, किंतु उसे मालूम था कि इस युवक के संपत्ति के प्रति एक प्रेम और उसे परमेश्वर को अपना जीवन देने से रोक रहा था। जब हम परमेश्वर से अधिक किसी अन्य वस्तु से प्रेम करते हैं, तभी हम उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए, जब बेच देना चाहिए। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो इसी तरह से यीशु मसीह भी हमारे जीवनों में किस तरह से कार्य करता है। जैसे अभी हमने 23 में जाकर देखा, 22 में देखा कि मतलब किस तरह से कह दिया कि वो हमारी धन संपत्ति को बेचने के लिए नहीं कह रहा, वो हमें एक अनंत जीवन प्राप्त करने के बारे में कह दिया। और यीशु मसीह हर एक किसी को अनंत जीवन देने के लिए हमेशा हमारी अगुवाई करता है। तभी यीशु ने अपने चेलों को बताया कि उस युवक के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन था। यीशु केवल पैसों से धनवान लोगों की बात नहीं कर रहा था, वरना उन सभी लोगों के बारे में कह रहा था कि जो संसार की वस्तुओं को परमेश्वर से अधिक मूल्यवान समझकर उन्हें ऊंचा स्थान देते। तो आजकल यही है कि मतलब पता है क्या है कि लोग जो के पास ज़्यादा धन संपत्ति है, तो वो धन संपत्ति पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे कम विश्वास करते हैं। और गरीब लोग अपनी थोड़ी संपत्ति से उसी तरह प्रेम कर सकते हैं जिस प्रकार धनी अपनी संपत्ति से प्रेम करता है। किंतु संसार की दृष्टि में वे व्यक्ति के पास मसीह के पीछे चलने के कारण गंवाने और नुकसान उठाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही जब गरीब लोग पता है क्या है, आगे बढ़ के हर समस्या का सामना करते हैं। और अभी इस अमीर के बारे में देखा कि यीशु मसीह से कह रहा है, मैं तो बचपन से ही ये सब आज्ञा का पालन कर चुका हूँ, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह से यीशु मसीह सबके लिए चाहता है कि मतलब जिन लोगों ने अगर धन संपत्ति पे अभी भी 23 में अगर कोई प्यार करता है, तो वो यीशु मसीह से प्यार करना सीख ले। और धन संपत्ति तो पता है क्या है, यहीं रह जाएगी, क्योंकि आयु के वचन में लिखा हुआ है कि पता है क्या है कि मतलब धन संपत्ति यहीं चली जाएगी। और जो हम बोल रहे हैं अपने जीवन से, वो हमारे जीवन में सारी अच्छी भलाइयाँ, जो अच्छी बातें हैं, वो सब हमारे साथ जाएंगी। और जो यहाँ की धन संपत्ति कुछ भी हमारे साथ नहीं जा सकती। और जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज यीशु मसीह पर, वो अपने विश्वास में बने रहें। जितनी 23 में आपको ब्लेसिंग दी है परमेश्वर ने, उस ब्लेसिंग के लिए दिल से धन्यवाद करें परमेश्वर का, और सारी आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें, ताकि वो आने वाली नए साल में तुमको बहुताई से आशीष दे सके और आपको हर परेशानी से भी छुटकारा दे सके, ताकि तुम्हारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए। जो तुमने सच्चे हृदय से परमेश्वर से मांगा है वो तुम्हें दे सके। अगर हम परमेश्वर के 23 में आशीषों का धन्यवाद करेंगे, तो आने वाले साल के लिए भी हम सारी आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करें, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरी जो वो परमेश्वर पूरी साल अपनी सुरक्षा में रखा पिता, और जयंती का समय दिखाया 31 दिसंबर पिता, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते खुदावन। हम उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते खुदावन जो आपने हमारे जीवन से करी। हम दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, हमें पूरी ब्लेसिंग में रखा प्यारे पिता परमेश्वर। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन।
हम आने वाले साल के लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता, हम सारे ब्लेसिंग के लिए भी धन्यवाद करते हैं खुदावन। जितने लोगों के जीवन में आपने ब्लेस किया पिता 23 में खुदावन, हमें विश्वास है कि आने वाला साल भी सबके लिए खुशियों भरा, आशीषों भरा साल होगा, बरकतों से भरा साल होगा खुदावन। जिन लोगों ने बड़े दुख को देखा है प्यारे पिता परमेश्वर, वो आने वाले साल में अच्छाई को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और आपकी आशीषों को देखने पाए मेरे खुदावन। जो बेरोजगार हैं पिताजी, घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश हैं पिताजी, बेरोजगारी है, वो आज यीशु नासरी के नाम से दूर हो गई इसी वक्त पिता, और वो आने वाले साल में पिता आप उन्हें ब्लेस करना मेरे खुदावन, ताकि उनकी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, जो हमारी वीडियो से बने हुए हैं खुदावन, उनके लिए भी आने वाला साल खुशियों भरा, आशीषों भरा साल हो मेरे पिता परमेश्वर। और आपने उन्हें 23 में जो आशीष दी पिताजी, आने वाले साल में भी उन्हें आशीष देना मेरे खुदावन, कि उनकी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए, आपके वचनों को पढ़ना भी उनके लिए व्यर्थ न जाए, हमारी वीडियो से बने रहना भी उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए नए साल में खुदावन। मैं अपने देशवासियों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, सारे विश्वासी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि सबके लिए आने वाला साल खुशी और बरकतों से भरा साल हो पिता। जिस तरह से जितने लोगों ने प्यारे पिता परमेश्वर देश में सताप को सहा प्यारे पिता परमेश्वर, वो आने वाले साल में बड़ी ब्लेसिंग को देख नहीं पाए मेरे खुदावन। हर एक जन को आपके हाथ में देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्होंने बड़े दुख को देखा खुदावन, आप उन्हें आशीषित करना प्यारे पिता परमेश्वर के आने वाला साल उनके लिए खुशियों भरा साल हो, आशीषों से भरा साल हो मेरे खुदावन। मैं अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक जन के लिए ये साल खुशियों भरा साल हो प्यारे पिता परमेश्वर, आशीषों से भरा साल हो आने वाला खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने दिल्ली शहर को भी आपके हाथ में देखती हूँ पिताजी, बड़ी बेदारी को देखने पाए पिता, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, हर एक जन के लिए जो प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना, आपके दास दासियों को, छोटी बड़ी कलेशिया के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। पूरे साल उन्होंने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करी, हमने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करी, सबने मिलकर प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबके लिए भी ये साल आशीषों भरा और बरकतों से भरा साल हो आने वाला साल खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं मेरे खुदावन। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है पिता, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए भी धन्यवाद करते हैं। अब मैं अपनी दया अनुग्रह में रखना हमेशा प्यारे पिता परमेश्वर, हम सारी आशीषों के लिए भी एक बार दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।